नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुला राशि के विषय में है। तुला राशि वाले जातकों का ये साल कैसा रहेगा उसके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये साल तुला राशि वाले जातकों के लिए शानदार रहेगा। अब शनि की ढैया का प्रभाव इस वर्ष 17 जनवरी से बिल्कुल हट जाएगा। अब सोचे गए सभी कार्य पूरे होंगे। अब स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी नजर आएगा। आपके पुराने रोगों से इस साल छुटकारा मिलेगा। अब पांचवा शनि धन व लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब खान पान व दिनचर्या की आदतों में बदलाव करके आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद बिल्कुल लेंगे। अब शुक्र वर्ष के आरंभ में ही चौथे स्थान में है, तो इस साल भूमि वाहन आदि खरीदने के योग भी बनेंगे। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। हालांकि इस वर्ष आप ऊर्जा व जोश से भरपूर रहेंगे और ऊर्जा व जोश के सहारे आप बड़े से बड़ा काम आसानी से चुटकियों में निपटा लेंगे। अब 22 अप्रैल तक बृहस्पति छठवें भाव में स्थित है, तो सिरदर्द, माइग्रेन, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु हानि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धन आगमन के प्रबल स्रोत बनेंगे। इस काम को करने के लिए आप जिस भी काम को आप करने के लिए पिछले काफी समय से प्रयासरत थे, वो काम आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब व्यापार में शुरू में तो कुछ दिक्कतें आएंगी, परंतु धीरे धीरे दिक्कतों की व परेशानी समाप्त भी हो जाएंगी। नौकरी में आप पूरी ईमानदारी, लग्न, सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, अब जिसका परिणाम भी आपको बिल्कुल मिलेगा। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। अब नौकरी में जो प्रयासरत जो लोग हैं और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, विभागीय परीक्षा, तो प्रमोशन से संबंधित जिसको अपन बोलेंगे, तो उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। अब जो विद्यार्थी कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है तुला राशि वालों की। अब संपत्ति विवाद या संपत्ति संबंधी विवाद जो होंगे, बंटवारे से संबंधित मामला आपसी सहमति में किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। सप्तम भाव में राहु कुछ कलह का कारण बन सकता है आपके जीवन में। मकान, भूमि, वाहन संबंधित प्लानिंग कामयाब होंगी। जो हस्बैंड एंड वाइफ की आपसी असमंजस व तालमेल बिल्कुल गजब का रहेगा। हालांकि 17 जून से 4 नवंबर के जो मध्य में पत्नी का स्वास्थ्य कुछ गिर सकता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में सहायक रहेंगी। वर्ष के आरंभ में राहु शनि का योग है, तो पैसा पास में टिक नहीं पाएगा। अब पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बिल्कुल तैयार रहेगा। तो इस वर्ष कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में आपको नियंत्रण रखना है। अब वाणी व क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। बॉस व अधिकारी की हाँ में हाँ मिला के ही चलना है, तो करियर में बेहतर अवसर उपलब्ध तो बिल्कुल होंगे। अब प्रेम प्रसंगों में प्रेम संबंधों से कुछ दूरियां बनाकर आपको रखनी है, नहीं तो आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव का कारण भी बन सकता है। जो आपका रोजगार है या कामकाज की में आपकी बढ़ोतरी के लिए आप कुछ ठोस महत्वपूर्ण कदम या निर्णय लेंगे, जिसका लाभ व प्रतिफल दीर्घकालिक रहेंगे। अब इस वर्ष एक बार मन में जो ठान लेंगे उसे आप पूरा करके ही दम लेंगे। अब अनुकूल तबादला, पदोन्नति व वेतन वृद्धि के अवसर भी मिल सकते हैं आपको इस साल। तो दोस्तों, ये तो हमने ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी कि लगभग ये साल तुला राशि का कैसा रहेगा, और अब हम वही हमारे 4-5 पॉइंट है उसके विषय में चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के विषय में, इस वर्ष शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, खान पान से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बुरी आदतें जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट हो गया, उसका त्याग करें। अब 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र स्थिति में
चलायमान होंगे। तो इस दरमियान मौसमी बीमारी के संकेत मिल रहे हैं या परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के चलते आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अब व्यापार, व्यवसाय व धन, उसके विषय में चर्चा करते हैं। व्यापार व कारोबार की दृष्टि से जैसे ये साल नई उपलब्धि लेके हासिल होगी। व्यापार व कारोबार की दृष्टि से इस साल नवीन उपलब्धियां हासिल होंगी आपको। आप जमकर मेहनत करेंगे। जो पिछले समय से नुकसान की स्थिति रही है, कहीं ना कहीं किसी भरपाई का विचार रहेगा। इस वर्ष शनि 5वें स्थान में गतिशील है, तो किसी बड़े व महत्वपूर्ण आदमी से आपकी मुलाकात या आपके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप पूरी ऊर्जा व जोश से अपने कामों के प्रति समर्पित रहेंगे। मेहनत व परिश्रम के पश्चात आपको सफलता बिल्कुल मिल जाएगी। व्यापार में नई संभावना को तलाशेंगे। अब नई तकनीक या नया हुनर और नया प्रयोग आपके भाग्य व कारोबार दोनों को चमका सकता है। आर्थिक रूप से आप काफी सक्षम स्थिति में हैं या रहेंगे। खर्च की भी प्रबलता रहेगी। आपको कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब फाइनेंस के विषय में हम चर्चा करते हैं। 2023 में तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामले में ये सफल वर्ष होगा। जनवरी में जब शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यह आपके धन के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। अब इस वर्ष शनि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि बृहस्पति अप्रैल से काम पूरा बिल्कुल करेंगे जब वो सप्तम भाव में बैठेंगे और आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। इन ग्रहों की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आपको प्रयास भी करने होंगे। इस दौरान आप पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, और अन्यथा आपको आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। तो आपको जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही चल रही है तो आपको पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अब एजुकेशन के विषय में जो तुला राशि के छात्र के लिए ये वर्ष बेहद कठिन रहेगा। शनि द्वारा आपकी परीक्षा बिल्कुल ली जाएगी और आपको कड़ी चुनौती दी जाएगी। अगर आप आलस का पीछा नहीं छोड़ते, जैसे सोशल मीडिया से भी दूर नहीं रहते, तो आपके पढ़ाई में आपको पिछड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शनि के अनुसार आपको अनुशासन बनाना है, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखना है। हालांकि अप्रैल से शुरू होने वाले साल के मध्य में चीजें बेहतर होने लगेंगी और फिर आपका ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई में की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। फरवरी से अप्रैल और फिर अगस्त से अक्टूबर तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब लव लाइफ के बारे में, जैसे 2023 में तुला राशि के जातकों के लिए प्यार की परीक्षा होगी और अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आएंगे। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होंगे। हालांकि 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में आएंगे और 12 जनवरी को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान आपका संबंध अधिक रोमांटिक होने के योग हैं। प्रेम, अब तुला राशि 2023 में जो भी भविष्यवाणी करता है कि अन्य राशियों के माध्यम से शुक्र के गोचर का आप पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। आपको अपने साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में बुरी तरह से समाप्त भी हो सकते हैं। 22 अप्रैल को गुरु का सप्तम भाव में गोचर आपके प्रेम विवाह के योग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी, वैसे तो हमने 5-6 पॉइंट उसी में ही समझा दिए हैं, बताने की कोशिश करी है और इसको हमने विस्तार से समझाने की कोशिश करी है। रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अब हम आते हैं रेमेडीज पे। तो शुक्रवार के दिन पानी में दूध मिला के स्नान कीजिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरी राशि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।